काल अर्थात समय, और समय को हम दोष देते हैं। अरे यार अब मैं कहूँ ओहो 8 बजे बैठे रहते हैं गुरुजी तो परहत दंद हो रहे थे, वैसे कहूँ ना तो वो मोर गलती है, ये मेरे प्राप्त में था। ठीक है अब देख मैं एकदम उदाहरण देता हूँ, ध्यान से बोल राजा रामचंद्र की जय हो। अतिक बेले मोर मंडली हम उठ के चलते रहती, कैसे नहीं देखा था, ये मेरा गलती है, मेरा गलती का मतलब मेरा कर्म है। ये तबला वाला मोर कहते जी सकते हैं किरण छत्र फोन मत लगा, चल सीधा सीधा जाता नहीं से की के मैं आसमानी भैया फोन लगाया कहाँ भैया मंडोंगड़ गांव कर किरण छत्र घलो पहुंचत गई, किरण छत्र एक ही से कार लगा था सर हम जाबो बैठबो कहीं का, तब मैं किरण भैया लगा हम पहुंचने वाला की जी अब यहू कहते यहू पहुंचने वाले आराम से आओ बंटी भैया की दी तो हम का करें आराम से ठसन से 1 घंटा होकर तरिया पार में बैठ लेना तभी आराम से ठसन से आ ठीक है अब आ वो किस देर वहू बना रहा ले। अब हम सोचा था मन वहाँ साली चिटिया निकली नहीं तत्तीक बेर को मन पहुंच गए हुई 2 घंटा वहाँ का करबो ते कल आराम से जाबो अब ले तो हम अब मैं दोस्त दूं तक कोई काकर ए मोर करम ही नहीं भाई अपन कहे चन्नी दोस्त दू है और करम ला दोस्त दे। अगर मैं फोन नहीं लगाए रहते अति पहले हमारे घर में रह रहते हैं है नहीं काबर तपस्या तापत रहते हैं, यही ताएगा मानस के प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये मेरा गलती है भैया, ये किसी का गलती नहीं है, बल्कि मुझे फिजूल सोचने का आदत है ना, मैं क्यों सोचूं क्योंकि अश्वनी भैया सन बात एकदम परफेक्ट और समापन तू चल करना है भैया इसलिए नहीं 2 दिन चर्चा हुई 1 दिन में फेट नहीं हुआ कार्यक्रम पूछ लेगा आज चर्चा हुई तो काली हुई समर बात है विराम बनवे नहीं कर रही से समापन करने वाले चक्कर में अब हम यही सोच रहे हैं समापन करने की, अब आखिरी में जैसा सोचे वैसे हो ही गया समापन कर दे। हाँ लेकिन ये कर्म है, देखो काल ही कर्म ही ईश्वर कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं हम, कर्म क्या है क्रियान्वयन कर्मायन्तः, कर्म क्या है तो बोले कर्म क्या है गुण कर्म भागस्य। गीता में श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है इंसान को जब भाग्य दिया जाता है बोले गुण कर्म भागस्य, उनके गुण और उनके कर्मों के आधार पर उसे भाग्य दिया जाता है। जैसे मेरे दृष्टिकोण से भी हमारा सोनी भैया यहाँ बैठा है, ये अगर शास्त्रों के अनुसार देखेंगे तो ये ब्राह्मण की श्रेणी में गिनती आएगी। बोले क्यों? जो दूसरों को वेद पाठी कराते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, वो ब्राह्मण की श्रेणी में है, कोई वो शूद्र या ऐसा नहीं है। ये वेद कहता है गुण कर्म भागस्य, वो कर्म है जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमारा भाग्य हो जाता है। जैसे अभी हमारा सरपंच भी कोई भी जाति कोई लेके भी मॉनिटर कराते हैं यहाँ के तो वो क्षत्रिय गिनते हैं क्योंकि मुखिया है, वो राज्य की गिनती में आ जाएगा वो। ये भाव जैसे मैं जाति समय ब्राह्मण नहीं हूँ भाई, आपको लग रहा है महाराज की के ऐसे कुछ नहीं है, भले सब जन महाराज कही तो अलग चीज है, कथा कही का जाति से मैं तो ज्यादा हूँ, गाय चराने वाले जाति से ज्यादा हूँ। ठीक है बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तो बोले काल ही कर्म ही मिथ्या ईश्वर ही दोष लगाए। तो जब आदमी के जीवन में जब संकट होते ना तो बोले ईश्वर ला दोष लगाते, बल्कि नहीं मिथ्या दोष, वो मिथ्या दोष लगाता है क्योंकि कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग, हमारी करनी के अनुसार। जैसे मैं जीवित उदाहरण दे दूं, जैसे सरपंच भाई बैठे हैं आप, ठीक है, आप आंख बंद करके कोई पंचों के ऊपर एकदम विश्वास कर लिया, ठीक है, विश्वास कर लिया, इसी की छूट दे दिया, जा यहाँ ये नाली का काम है या सीसी काम तुम करवा लो, नजर मत मारो, दिन पैसा कटेगा भाई वहाँ। यदि वो गमन में जाता है तो केस तो आपके ऊपर होगा ना कि पंच के ऊपर होगा वो। तो अब बाद में बोल देते हैं दूसरा करा, अरे यार 5वां वार्ड पंच और पैसा खाए, तो वो तोर गलती थी, वो सौंपे हंसते हैं। ये भी सरल उदाहरण समझा, हम मिथ्या दोष लगा, हमारी गलती को छोड़ करके हम दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। जैसे इतने लीडर इन 5 लोगों का लीडर हूँ, ठीक है, ये किसी कारणवश कुछ कारणवश इधर कुछ हो गया, इनके घर वाले इनको बोलेंगे मुझे बोलेंगे, तो मेरा कर्तव्य कि मैं इनको अच्छे से रखूं, लेकिन मना भले ना नहीं मने जा छपा मार कैसे डालेगा नहीं, ये बात का ध्यान रखना पड़ता है प्यारे, क्योंकि कई बार होता ऐसे है कि जैसे देखो सर स्कूल में बच्चे चले गए आपके, ठीक है, स्कूल में जाने के बाद पूरा ड्यूटी आपका है। अगर बच्चे का तबियत भी खराब होता है कुछ होता है तो आपको बोलेंगे, दूसरे को नहीं बोलेंगे ना। अब आप लड़का बोला रहे क्लास ला देखो ऐसे कहीं कहते छोड़ के चल दे, तो वो लड़का मन देखा जरूर, लेकिन लड़का मतलब कोई नहीं कहा है, कही तो आप लाई गई, आपके घर में आकर का करवे वो गुड्डू मम्मी पूरा मला कह रहे हो, पूरा मला कह रहे भैया तोर काम है ना, पूरा मला कोई गलती नहीं है। तो ये निश्चित है भैया कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावही, ईश्वर को दोष लगाएंगे। जैसे आदमी ला कैंसर हो गए, क्या हो गए? कैंसर हो गए।
अच्छा एक बढ़िया बात, चलो जावा जावा पीला बत्ती के संकेत है, ज्यादा बिलहोरो नहीं तुमल्ला मिथ्या दोष लगाए वाला बात। जैन मुनि आप जानते हैं भैया, जैन मुनि बहुत विद्वान लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएशन लोग ही जैन मुनि बनते हैं, उल्लू कुल्लू नहीं बनते हैं वहाँ। और यदि नहीं कम पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ दीक्षा मिलता है वहाँ। मतलब अंग्रेजी इतना फर्राटेदार बोलते हैं कि अच्छा अंग्रेज फैले उनके सामने, मैं कसम कह रहा हूँ। तो एक जैन मुनि कह रहा था, एक बायो के कहाँ का है, एक बायोकेमिकल का एक स्टूडेंट, बायो पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, ध्यान रखिए, बायो पढ़ने वाला स्टूडेंट था दंडी, ठीक है। तो जैसे हमारे घर में सेफ्टी रहते नहीं, सेफ्टी तो हमारे मंडान जमीन तो गड्ढा रखे, और बड़े बड़े शहर में पत्थर गड्ढा मिली, बोले इसे नाली में फीड कर लेते, नाली जाते हैं, सही नहीं भैया। तो ये निकासी काम करते हो, एक जगह कहा होते हो इकट्ठा होते, कहा होते एक जगह इकट्ठा होते। तो वहां के मजिस्ट्रेट, वहां के अधिकारी थे, बोला चिंता हो गई कि ये मल जो निकासी किया जा रहा है इसको कैसे किया जाए। तो एक बायो का विद्यार्थी ने इतना बढ़िया दिमाग लगाया, और बायो केमिकल है क्या, केमिकल शायद बायो का केमिकल डाल करके ना, वो बायो के विद्यार्थी ने उस पीले कलर के मटेरियल को व्हाइट कर दिया, और व्हाइट करके वहां से उनकी खुशबू हटा दी। अब इतने मटेरियल को कहाँ करें, कहाँ ले जाए, ध्यान से सुनिए मेरे भाई लोग बहन लोग, ठीक है, कहाँ ले जाए, तो इनको बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बेच दिया जाए। और कौन सा फैक्ट्रियों में, जो आप पाउच खाते हैं वही फैक्ट्रियों में, ठीक है। अब वो हमारी मानव मल क्या बनना हो गया, क्या बनना शुरू हो गया, फैक्ट्री में जाकर के गुटखा बनना चालू हो गया, ठीक है, गुटखा बनना चालू हो गया। अब सोचिए, हम सुबह सो के उठते ही मानव मल से अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं। खास हुई तो मन जाने था वो मोदी साहब से, मैं सुने होते दिल में पूरा लगा, मैं खवैया मन के तीर में जान लिया, कसम सही आएगा वो, और प्रमाण भी करते। आप ऐसे कर, अब तो मैं ट्राई करूँ, खा दूँ तो मन, हाँ एक पैकेट गुटखा ले लेना और पानी में डाल देना, भाई मैं वो कहे तेरे बता, मैं ट्राई नहीं मारे, वो छुरे भी बाप है, बोले एक गिलास पानी में डाल दे 5-10 मिनट, ठीक है। ओकर बाद जब वो निकली तो इसे रमंच के देखना, इसे कहना है मतलब गुटखा रमंच के देखना आपको। उसके बाद आप खाने के बाद आपको पता चलेगा कि आप खा क्या रहे हैं। और उसमें और विशेष चीज बताया उसने, मुझे ओरिजिनल बताया, ऐसा लगता है कांच का चूर्ण मिलाया जाता है, किस चीज का, कांच का, और उसमें चूना, कांच का और चूना। जब हम पाउच खाते हैं, हमारी मुंह पर जाती है पाउच, तो हमारे होंठ जो है, जीभ छोटे छोटे कटने लगते हैं, किसके माध्यम से, वो कांच के माध्यम से। फिर उस पर क्या लगता है, चूना लगता है। तो चूना लगने से हमारे मुंह को क्या लगता है, ठंडकता लगने लगता है, थोड़ा थोड़ा। तो हम कहा सोचते माउथ फ्रेश हुआ थे, माउथ फ्रेश नहीं बल्कि तो पूरा गोल हो। आप रंग बिरंग के पाउच रखा ले, आखिरी में कैंसर हो गए, है नहीं। तते का कहे रोज रामायण में घूमे भगवान, तबला बजाए में का होई, रोज तो माखूर गुटका मंजला बोझा था। माखूर के कारण थे, आदमी माखूर जब खाते हैं तो कभी कभी मुंह में छाला होता है, आप लमारू में फोड़ा वगैरह, तो एक आध कण या उनका रस जो है वो उसके अंदर दब जाया करते हैं, और वही धीरे धीरे शरीर को घाल दिया करता है। अब मैं कहूँ मैं रोज रामायण पढ़ा तो यार मोर कैंसर हो गई, तो खाए भैया तो कैंसर के लिए करते छस। अब भगवान ला दोष देवे, तो रामायण पढ़े हो भगवान, तो फोकट में नहीं पढ़े, पैसा मिले तो पढ़े हैं, चाट जी फोकट में थोड़ी पढ़े है नहीं भैया, पैसा मिले तो पढ़े, फोकट में पढ़े तो भगवान ला मन दोष देता, ऐसे नहीं करे देता, ऐसे नहीं होती। अब ते एको दिन पढ़े नहीं, और आजकल प्रदीप मिश्र से बेल पत्तल चिपकावे, तो लड़का पास हो जाएगी, काल गई बेल पत्तल चिपका के पेपर तो दादा पास नहीं हो, 7 जन्म चिपका घलो कर, कृपा भगवान की कृपा नहीं हो, नहीं कहा भगवान की कृपा हो ही, लेकिन कब ते कर्म करबे तब, लेकिन कर्म अच्छा करबे तब। अब ऐसने लड़का डायलॉग स्कूल में लड़का लिख दिस कहते, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, कि पूरा पेपर भर। तब गुरुजी जब नंबर दिस कहते, लिख था बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। कर्म करिए, आप कर्म अच्छा करिए, मिथ्या दोष नहीं लगाइए। जैसे यहाँ काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। भैया आप गाँव तीर के आप ढाबाड़ी भी किस्सा मालूम है, चलिए मैं आपको चर्चा कर दूं। ढाबाड़ी के किस्सा आप सभी सुने होंगे। एक नवा लड़की लड़का की बहनी शादी हुई, आज रात 3 ठिकाना रही, भाई आओ बहनी के, ठीक है भैया, और काली होकर बहनी के चौथिया जाना रही। यहाँ से सुनिए, ठीक है, काली होला
चौथिया जाना रही, ठीक है। सब जन चौथिया चल रही, घर में बाँची एक जन डोकरी और वो नवा दूल्ही और नवा दूल्हा। यह लड़का कूलर में पानी डाला थी से और कूलर में चिपक के मर गया। सोचो वो बहिनी कैसे रही सोही, कैसे रही सोही बहिनी है जे काली रात की मांग भरे है और सुबह का नौकर मांग के सिंदूर लपेटे के नौबत आ गई, जे ढंग से पति सन गोठिया नहीं पाए। इसका कारण क्या है भैया? तो हम स्वयं है ना, जब हम लोग मालूम है कि कूलर में पानी डालते समय बिल्कुल स्विच बंद करके स्विच निकाल देना चाहिए, लेकिन नहीं करते ना ना। मोबाइल जितने सब मोबाइल रखे हैं आप, जो कंपनी के ब्रांडेड मोबाइल चलाते हैं वो सब एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए, मोबाइल हमारे जीवन के लिए कितना घातक साबित हो रहा है। सोते समय तो हमारे अपने रूम में मोबाइल रखना ही नहीं चाहिए। मोबाइल जब भी सोए तो स्विच ऑफ करके सोए या रूम से बाहर रख के सोए, क्योंकि उनसे निकलने वाली जो रेडिएशन है, तरंगे हैं, हमारे आज ज्यादातर बीमारी ब्रेन हेमरेज हो रही है भाई, ठीक है, या हृदय रोग हो रहा है, या हमारी बहनों में स्तन की रोग हो रही है, या भाई नपुंसकता के शिकार, क्योंकि शरीर में स्पर्श होने के कारण हमारी जो यहाँ से मोबाइल से निकलने वाली जो तरंगे हैं कहीं ना कहीं हमारे बीमारी कारण मूल बन रहा है। लेकिन कहाँ करते हैं, सब करे जा रहे हैं। परिवार भी तकलीफ में है। मोबाइल भाई खराब है नहीं कहा, मोबाइल का सदुपयोग करिए, लेकिन मानवता के साथ। अब कहा था रोज मोबाइल ऐसे छाती में रख के रोज रखे हाथ, एक आध दिन हार्ट अटैक आ गए, का कर भगवान है जवान बेटा ले गए, रोज जवान बेटा मोबाइल ऐसे धरे धरे घुमाते, कौन जानिए इससे फोन आता था गिरी गिरी संहिता और एकदम जेब में, बल्कि रेक्जिन वाला कवर ही रखना चाहिए। असली मोबाइल में लिखा नहीं, तब वो नहीं हमारा मोबाइल दिखाना है, हाथ देखा अतिक महंगा मोबाइल धरे वैसे ऐसे दिखे में मोबाइल ऐसे देखते बनी दिखते, देख मस्त है नहीं दिखते नहीं है, तब हम दिखाना चाहता हूँ ऐसे पतला वाला कवर रख के, देख मैं कितना ब्रांडेड मोबाइल रखा हूँ 20,000 के 40,000 की। तो एप्पल वाला लगे होगे, एप्पल वाले तो एप्पल वाला वैसे पूरा लगी है, मैं देख 54,000 के धरे थोड़ा बात है इस मतलब तो दिखाए ऐसे लगा ले, क्या फर्क पड़ जाए यहू तो मोबाइल चकाए दे, बात बहुत नहीं। जब भी मैं तरंग आई तब बोला कहीं दूरिया तो रही शरीर में बॉडी ले, लेकिन अपन स्वयं के गलती जीवनी देखे, लेकिन ईश्वर ऊपर दोष लगा ही कि मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा करता। और आजकल तो सबको जन मोबाइल में ऐसा मांगे है नहीं खबर, जब ले जियो चलाए लइका मन बौराए, जब ले जियो चलाए लइका मन बौराए, सब विषय के पेपर बिगड़ गए, सब विषय के पेपर बिगड़ गए, अंडा तबे छोटे छोटे वाला निकाल तो बड़े बड़े ढमढेर वाला कहा, सड़क में सेल्फी, होटल में सेल्फी, यहाँ पे सेल्फी, छपाक मार जाबे ऐसे। इसने दूसरा नोनी दिन रायपुर में जा रहा है जस्टम चौक में, बाल फूला स्कूटी में जा आगू में सेल्फी, आगू में बैला जमर छपा नहीं मोबाइल धरे उठ से कहीं मारे मरबे नहीं मरबे। तो भैया चलेगा आरती की तैयारी करें, फिर आरती करने भी चलेगा, काल ही कर्म ही। तो देखो हम सब जानते हैं कि मोटर 40 में चलोगे, कैसे गुरुजी 40 में चलोगे तो बार बार मिलेंगे, 40 में चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, और 80 से ऊपर चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। गाड़ी चला धरे हो कहीं कहते हाँ ऐसे ऐसे सही नहीं भाई गाड़ी मिले दादा, गाड़ी बने सावधानी चला, अब तक गाड़ी धरे ऐसे ऐसे लेगा तो थोड़ा गाड़ी आगे जाके टप ले टका तो आखिरी में कहा गई घर के मना भगवान हम और जवान लेकर ले गएगा। कैसे करते मालूम है आजकल के आदमी मना दिवाली के दिन कोई खत्म हो जाए नहीं तो जिंदगी भर दिवाली नहीं मनाए, काबन नहीं मना सके, तो दिन हमारे बड़े बाबा मरे नहीं सतले, वही दिन खाली नहीं छोड़ देते हमारे बड़े पापा मरे की क्या भगवान का दोस्त इसने लगाई, कई घर रक्षाबंधन नहीं मना, काबन नहीं मनाओ कभी नहीं, वही दिन हमारी दीदी मर गई इसका थले, एको रक्षाबंधन भात मत खाए करो तुम दीदी मर गई की, मतलब भगवान ला दोष देवर इतना नवा नवा फंदा आदमी करा बाहरे आदमी का संगत गौ काल ही कर्म 100 परत दुख पावही सिर धुरी पछता आदमी यहाँ जाए के बाद भी प्रलोक में पछता थे ना, तब भगवान ला दोष लगा देते कि भगवान की गलती आए, लेकिन नहीं प्यारे हम सबकी बात है वो, कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग, हम जो भोग रहे हैं हमारी क्रिया है, हमारे किया ही हम जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तू ही पाएगा, सुख दुख है क्या इन कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है ये भाव है प्यारे, ठीक तू मना कहा बखाना था मने मन में कहूँ और देखो ना बड़ा 2 घंटा में हाँ 2 घंटा में 2 भजन गाए हो,
एक वंदना और एक चना है इसने रीते मैं कहा है ना एक मोरे पहली जब बैठी तो ज्यादा गाना गई से और मोर आदत है अगर मोर ले पहली जब बैठी ज्यादा कथा कही तो बाद ज्यादा गाना गा देते ये एंटीवायरस है ना भाई, समझना पड़ता है। देखो बंटी इसलिए बंटी नहीं बन गए, ठीक मैं एकदम तुम्हारा सूत्र बताता हूँ, कोई नहीं बताऊं मैं, गुप्त बात कोई नहीं बता तुम्हारा बताता। जब भी हमें कोई नीति करना है ना भाई, कहीं राज चलाना है तो सामने वाले ने जो नियम बनाया उसने नियम को पूरा तोड़ दो तुम और अपना नियम बना, तब तुम वहां खड़ा साबित हो जाओगे। ये विशेषता है और मेरे एक आदत से रहा है, मैं जिस जगह पर हूँ पूछ ले, ये मोर 20 साल से बजाता हूँ भाई, जे जगह में जे टीम में लीडर बन के रहे हूँ, चाहे वो लोक मंच पर भी रहा, मैं डांस डायरेक्टर के रूप में रहा हूँ और जब उद्घोषक के रूप में उद्घोषकों का अध्यक्ष बन के रहा हूँ। और एक अच्छा ऐसे नहीं कि बंटी खारिज नहीं, मैं मूर्तिकार चित्रकार भी हूँ। आप कभी भी सिटी के बड़े एडवर्टाइजर को पूछना बंटी जानते क्या करके बता देगा, तो बंटी पेंटर कौन है करके, मतलब मैं वहां भी रोज लीडर के रूप में रहा हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि जब भी हम जैसे डांस सिखाए जाना तो मुझे पूछते कैसे यार तुम जाओ तुम्हारे 6 जना के तो काम कर कोरियोग्राफी में नहीं गेले करे बरके, तो मोर आदत रे जैसे ये डायरेक्टर एक गाना सेट करके आगे है, अब मोला जाना है तो एकड़ बना गाना ला पूरा फैल कर देंगे, गलत है और ये गलत, मैं बता रहा हूँ वही सही है, तब तो तुम वहां हीरो बनोगे भाई। अब तो वो जिसने करे इसने करा आगे देते फिर नकलची बंदर हो गए। इसलिए मोर आदत है, अगर मोर ले पहली कोई ज्यादा हंसी मजाक कर देते नहीं तो मैं एकदम सीरियस ही कथा कह देता हूँ, और मोर ने कोनो एकदम ज्यादा सीरियस कथा वाला के मोर लोग ज्यादा विद्वान व्यक्ति है, गुरुजी मन आगे तो गुरुजी मन ले ऊपर निकले तो हंसी मजाक करके निकल जा, पब्लिक तो फिर पसंद करे बोल राजा रामचंद्र की जय। और एक पहली जब भैया दू घंटा बैठी तो केठन गाना मालूम है आप लोग, केठन कैसे 6 ठन गाना गई सो केठन 6 ठन ले और 2 घंटा में मन 2 ठन है नहीं, ठीक है ना भाई, काबर अधिक फोकट एनर्जी खत्म करबो। जब हमरा मालूम है कि हम कतको गाबो तो बोलो कर अधिक पान गानी सकत का मतलब गाय समझा है नहीं भैया, वो गायक है चले वो कतको कूद के गाना गई तो बोलो आदमी और गायक है गई, और हम कतको धीरे धीरे बोलबो तब बोला हमरा आदमी प्रवचन करेगी पांव पर दिए से ये क्वालिटी व्याख्या समझे। मैं काहे सूत्रल कोनो जगह नहीं बता, लेकिन बता देता हूं काज कटा दे तुम तुमरो हम प्रवचन करता पैदा हो जियो का है खाली भली पूछिए नहीं बोल राजा रामचंद्र की। अब हमला तो हम तो बने 4 दिन का तंगऊ, हमला तो व्याख्या करनी भाई पुरान मंडलियों में बांसुरी मोहरी बजावर बलही छे, हमर 5 रुपए के रोजी भाजी धरे बांधे कहीं पेटी बजा जाबो है नहीं का कहीं नहीं करबो है नहीं ता कहीं गाड़ी चलाई चल देखो, मतलब अपन आप ला इसने बना के रखे ना, कभी भी कैसे भी हो किसी स्थिति में भूखा नहीं मरेंगे। मल्टी टैलेंटेड करिए, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी लीजिए, ठीक है। मोड़ जोड़ के जब जन पढ़े दिखा नौकरी नहीं लगे, बेचारा मन ट्रैक्टर में कमाते, हम तो बने अंदर कम से कम ट्रैक्टर में कमाने नहीं लगे, जाता थे मस्त एक से गऊ खाता ना, सट्टी मट्टी माता था पनीर खा के गऊ बदल थनोला वो पतला रोटी खाएंगे की के ले तो कहते नौकरी वाला लिख दूसरा का जी खा ली नहीं भाई, राम कृपा लगा तो बिल्कुल यहाँ जुड़े की जरूरत है भाई। भोले सदगुरुदेव की जय। तो चलिए आरती करते हैं, ठीक है। भोले राजा रामचंद्र की जय। नहीं तुम देखो अश्वनी भैया मोर